हेलो दोस्तों, स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से जो रूस है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित देश बन गया है। यहाँ पर यूक्रेन और रूस के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, इस बीच बाकी सारी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने रसिया में बहुत सारी चीज़ों को बैन कर दिया है, यानी प्रतिबंध लगा दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से रसिया पर कौन कौन से चीज़ों पर कौन कौन से कंट्रीज़ ने ऐसे बैन लगाया है और किस तरीके से लगाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5,532 प्रतिबंध अब तक टोटल लग चुके हैं रसिया पर। किस तरीके से जानते हैं। देखिए, यूक्रेन पर आक्रमण करने के 10 दिनों के अंदर रूस दुनिया का सबसे अधिक प्रतिबंध झेलने वाला देश बन गया है। दुनिया ने रूस पर अब तक कुल 5,332 प्रतिबंध लगाए हैं। जानते हैं किस तरीके का है। तो 22 फरवरी सन 2022 से पहले प्रतिबंध कितने थे? टोटल 2,754 प्रतिबंध थे, लेकिन 22 फरवरी 2022 के बाद का प्रतिबंध 2,778। टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 5,532 प्रतिबंध। तो अब तक रसिया पर 5,532 प्रतिबंध सभी देशों ने मिलकर के लगाए हैं, काफ़ी सारे। रूस के अलावा दुनिया के सर्वाधिक प्रतिबंधित देशों की अगर हम बात करें तो ईरान है। ईरान पर 3,616 प्रतिबंध है। सीरिया पर 2,608 प्रतिबंध है। नॉर्थ कोरिया पर 2,077 प्रतिबंध है। वेनेजुएला में 651 प्रतिबंध लगे हैं और म्यांमार पर अब तक 510 प्रतिबंध लगे हैं। उसके बाद सबसे आखिरी यहाँ पर है क्यूबा में 208 प्रतिबंध है। इसके अलावा यूक्रेन पर हमला करने के बाद किन देशों ने रूस पर प्रतिबंध सबसे ज़्यादा लगाए? तो स्विट्जरलैंड ने सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगाए हैं रसिया पर, 568 प्रतिबंध। यूरोपीय संघ ने 518 प्रतिबंध लगाए हैं। फ्रांस ने 512 प्रतिबंध। कनाडा ने अब तक 454 प्रतिबंध रसिया पर लगा लिया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 413 प्रतिबंध और अमेरिका ने 243 प्रतिबंध रसिया के खिलाफ लगाया है। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं और विश्व शांति की जहां बात हो रही है, उन चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से रसिया अपनी मनमानी कर रहा है, इन पर प्रतिबंध तो लगना ही है। 2014 से रसिया के खिलाफ सबसे अधिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा लगाया 1,194 प्रतिबंध। कनाडा ने 908 प्रतिबंध लगाए। स्विट्जरलैंड ने 824 प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय संघ की बात करें तो 766 प्रतिबंध। फ्रांस ने 760 और ऑस्ट्रेलिया ने 633। यूके ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने 271 और जापान ने 176 प्रतिबंध रसिया के यानी कि रूस के खिलाफ लगाया है। रूस के खिलाफ प्रतिबंधों के प्रकार की अगर हम बात करें 22 फरवरी के बाद इसलिए क्योंकि 22 फरवरी के बाद से जो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर यूक्रेन में जो आम नागरिक हैं वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लोग बहुत सारी दिक्कतें झेल रहे हैं क्योंकि यूक्रेन छोटी कंट्री है, रसिया बड़ी कंट्री है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी कंट्री छोटी कंट्री पर ज़्यादातर हावी होने की कोशिश करता ही है। जलयान से संबंधित 6 प्रतिबंध लगे हैं रूस के खिलाफ। एयरक्राफ्ट से संबंधित दो प्रतिबंध। एनटीटी से संबंधित 343 प्रतिबंध और व्यक्तिगत 2,472 प्रतिबंध लगाए गए हैं। जिस मार्ग पर रसिया चल रहा है, काफ़ी सारे देश उनके खिलाफ है, लेकिन लोग बोलने से डर रहे हैं क्योंकि जहाँ पर सही और गलत की बात होती है, अगर आप जुबान देते हो तो कहीं ना कहीं आप दूसरे के दुश्मन बन जाते हो। और यहाँ पे शांति पर ही ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो फोकस कर रही हैं। क्या होते हैं प्रतिबंध? अगर हम ये जानना चाहें तो प्रतिबंध एक बलपूर्वक लिया गया एक्शन है जो देश के बीच राजनयिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों पर लागू किया जा सकता है। आमतौर पर गैर सैन्य प्रकृति वाले ये प्रतिबंध एक देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ या एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये हो गया प्रतिबंध। इस तरीके के प्रतिबंध होते हैं जो बलपूर्वक लगाया जा सकता है। प्रतिबंधों के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला है यात्रा प्रतिबंध। अधिकारियों या निजी नागरिकों को यात्रा करने से मना कर दिया जाता है जिस कंट्री
में प्रतिबंध लगाया जाता है वहाँ के लोगों को। अगर हमारे देश में मान लिया जाए कि अगर रूस प्रतिबंधित है तो वहाँ के नागरिकों को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक है। व्यापार प्रतिबंध की अगर हम बात करें तो किसी देश के साथ व्यापार व्यक्ति पर व्यापक प्रतिबंध हो जाती है, यानी कि हमारे देश में होने वाली जो निर्यात है वो प्रतिबंधित देश तक नहीं जाएगी और वो आयात नहीं कर पाएंगे हमारे देश से। ठीक है। तो ये एक तरीके से लेन देन का भी प्रतिबंध हो जाता है जो कि व्यापार का प्रतिबंध के अंतर्गत आता है। तो ये सारी प्रतिबंधों को अभी रूस झेल रहा है, लेकिन फिर भी रूस पता नहीं क्यों शांति पर ध्यान नहीं दे रहा है और युद्ध विराम पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, या फिर पता नहीं रूस के मन में क्या चीज़ें चल रही। यूक्रेन ने कई बार इन चीज़ों को कहा कि जन धन की हानि ना की जाए और किसी की बिना नुकसान पहुंचाए ये युद्ध लड़ा जाए। भले जो बेसिक जो रूल्स हैं लड़ाइयों की कि एक दूसरे के एसेट्स को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, जो कि बहुत पुराने एसेट्स को कर सकते हैं लेकिन जो आपके धरोहर हैं उन्हें नहीं करना है। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स रसिया के द्वारा अभी हो रही है। निर्यात पर नियंत्रण, ठीक है, किस तरह के किसी उत्पाद, सेवा या बौद्धिक संपदा की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना, ये भी एक तरीके का प्रतिबंध है। पूंजी नियंत्रण, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों तक प्रतिबंध लगा देना, तो ये पूंजी से संबंधित नियंत्रण भी लगता है कि बाजारों में जो पूंजी है ना, वो बाजारों तक नहीं पहुंच पाती है। एसेट्स को फ्रीज करना, ठीक है, एसेट को फ्रीज मतलब जब्त करके उनकी बिक्री या निकासी को रोकना। ठीक है, ये सब प्रतिबंध के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से यूक्रेन और रसिया के बीच में चल रहे युद्ध के कारण बहुत सारे जो प्रतिबंध है वो झेल रही है रसिया, यानी कि रूस। तो स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस ऐसे ही बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आता है और आता रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बताइए कि कौन कौन से जो आपके प्रतिबंध है वो रसिया पर लगी हुई है। ये बहुत ही जानना इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम के करंट अफेयर से पर्पज़ से भी देखें या फिर जीके के पर्पज़ से, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस आपके लिए ऐसे वीडियो आगे भी लाएगा। अभी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।